दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 20 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ही लाभदायक होगा। यानी हर एक परीक्षा में यह आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है नासा, जाक्सा, इसरो या ए और बी दोनों। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये जो लिग्नोसैट प्रोब सैटेलाइट विकसित किया गया है, ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो नासा और जाक्सा। नासा जो है वो अमेरिका का स्पेस सेंटर है और जाक्सा जो है वो जापान का है, ठीक है ना। दोनों ने ये सैटेलाइट विकसित किया है। ये जो लकड़ी का यूज हुआ है किसका है? तो मैग्नोलिया पेड़ का ये लकड़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लूपेक्स। अगला सैटेलाइट लूपेक्स है, ठीक है ना। लूपेक्स किसने किया है? ये तो इसरो और जाक्सा, ये भी इसरो और जाक्सा ने मिलकर किया है, ठीक है ना, जो चांद ध्रुव पर गया था। और देखते हैं NISAR सैटेलाइट। इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अर्पर्चर ये और रडार। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि इनसेट उपग्रह किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन आपको कल ही पढ़ाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS-COP14 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, भारत, जर्मनी या पोलैंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में, ठीक है ना, समरकंद शहर में। इसका नारा क्या था? तो इसका नारा था प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, इसका नारा था, ठीक है ना। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर हिमतेंदुआ इसका शुभंकर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि CMS-COP13 कहाँ हुआ है? CMS-COP13 कब और कहाँ हुआ था? तो 2022 गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर में ये हुआ था। अगर आपसे पूछे कि CMS-COP फर्स्ट कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में बॉन जर्मनी में हुआ था। फर्स्ट कहाँ हुआ था? जर्मनी। स्थान का नाम पूछेगा तो बॉन। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? आपके ऑप्शन है भारत, USA, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा USA। इसमें क्वाड बिल में 4 देश शामिल हैं।
4 देश शामिल हैं। कौन कौन है? तो इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना। पारित कौन किया है? तो ये अमेरिका ने पारित किया है। इसकी संकल्पना किसने दिया था? क्वाड विल की संकल्पना किसने दिया था पहली बार? तो ये थे सिम्पो अबे, जो क्वाड विल की संकल्पना दिए थे। सिम्पो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? आपके ऑप्शन है जापान, UAE, USA या चीन ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जापान ने किया है। ठीक है, जापान का स्पेस सेंटर का नाम क्या है? तो जाक्सा है। निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो मित्सुबिशी कंपनी ने किया है। मित्सुबिशी कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी तो टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। सबसे बड़ा द्वीप जापान का कहाँ का है? तो होन्शु है, होन्शु द्वीप। ठीक है ना। संसद का नाम क्या है? तो डायट। जापान के संसद का नाम डायट है। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा येन मुद्रा है। ठीक है ना। अगर पूछे कि पहला परमाणु बम जापान पे कब गिरा था और परमाणु बम का नाम क्या था? तो ये था लिटिल बॉय परमाणु बम का नाम था। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया गया था। और यही पूछे कि दूसरा परमाणु बम का नाम क्या था? तो फैटमैन बम का नाम था। ठीक है ना। ये कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी में नागासाकी, जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है AB डिविलियर्स, डेविड वार्नर, क्रिस गेल या MS धोनी। तो यहाँ देखते हैं IPL का फर्स्ट विजेता कौन था? IPL का फर्स्ट विजेता कौन था? तो राजस्थान था, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है ना। अगर पूछे कि सर्वाधिक बार IPL कौन दो टीम ने मिलकर जीता है? तो एक जीता है MI और CSK, दोनों ने 5 बार मिलकर जीता है। ठीक है ना। और अगर पूछे कि कौन सा ऐसा टीम है जिसने एक बार भी IPL का खिताब नहीं जीता है? तो वो है RCB। ठीक है ना। और अगर पूछे कि सर्वकालिक महान टीम का श्रेष्ठ कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे थाला महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है ना। महेंद्र सिंह धोनी को SBI बैंक का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की ऑटोबायोग्राफी। यहाँ देखते हैं। सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है। अगर यही सुरेश रैना के बारे में पूछे तो बिलीव सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट देखते हैं मुथैया मुरलीधरन। तो ये 800 इनका है। युवराज सिंह का पूछेगा तो
द टेस्ट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट मैरी कॉम का तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम का है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सानिया मिर्जा का क्या है। तो सानिया मिर्जा का एस अगेन ऑडेज उनका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सौरभ गांगुली का क्या है। तो सौरभ गांगुली का ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है ना। कपिल देव का क्या है। तो कपिल देव का स्ट्रेट फॉर्म फ्रॉम माई हार्ट, ये है, ठीक है ना। अगर अनिल कुंबले की बात करें तो अनिल कुंबले का वाइड एंगल है, वाइड एंगल अनिल कुंबले का ऑटोबायोग्राफी है। सेन वार्न का क्या है। तो सेन वार्न का नो स्पिन सेन वार्न का है। क्रिस गेल का क्या है। तो ये सिक्स मशीन क्रिस गेल का ऑटोबायोग्राफी है और इनका पेट नेम यूनिवर्सल बॉस के नाम से भी जाना जाता है इनको। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस 2024 कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन है 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 19 फरवरी। तो यहाँ देखते हैं कि विश्व पेंगोलियन दिवस फरवरी माह के 3rd शनिवार को मनाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं आपका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, मंगोलिया, जापान या चीन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जापान। ये जो महोत्सव है इसको इसलिए ख़त्म किया गया है कि इस महोत्सव में नग्न पुरुष का कुश्ती खेल होता था। इसका टैग लाइन जो है बुराई चले जाओ। ये जो महोत्सव है इसको ख़त्म करने का टैग लाइन है कि बुराई चले जाओ, ठीक है ना। और देखते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। तो जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भविष्य में इसका राजधानी नुसुंतारा इसकी राजधानी बनेगी, अभी बना नहीं है, ठीक है ना। अगर पूछे मंगोलिया की राजधानी कहाँ है तो उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही अपना UPI कॉन्टैक्ट कर दिया है, ठीक है ना। अगर पूछे कि ये तो दूसरा है तो पहला पर कौन है तो ये इंडसइंड बैंक फर्स्ट पे है, ठीक है ना। फर्स्ट पे इंडसइंड बैंक, दूसरा पे बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में
बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आपके ऑप्शन है पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर, द होल्ड ओवर्स या 20 डेज मारियोपोल। यहाँ पे इन भी होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अवार्ड्स है कहाँ मिलता है? तो ये ब्रिटिश का लंदन में मिलता है, ठीक है ना? ये ब्रिटिश का लंदन में ये अवार्ड मिलता है। कैमा कर्म का था, तो ये 77 कर्म का था। बेस्ट फिल्म कौन है? तो ये है ओपेनहाइमर। कौन है? ओपेनहाइमर। इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार पुरस्कार मिला है, ठीक है ना? अगर पूछे कि ये फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो ये फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। ओपेनहाइमर का संबंध परमाणु बम का जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है? परमाणु बम किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? आपके ऑप्शन है कोच्चि, कोलकाता, बेंगलुरु या मुंबई। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल में किया गया, ठीक है ना? इसमें 1000 किलोवाट बिजली का मतलब उसमें देगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका निर्माण या संचालन कौन किया है? तो बीपीसीएल किया है। और इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे हम लोग करेंगे? तो इस ऊर्जा का उपयोग विमान में बिजली आपूर्ति के लिए किया जाएगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे लोग भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद।